कहानी शुरू होती है एक बच्चे के पैदा होने से, जहाँ पर हमें एक शहर स्पार्टा दिखाया जाता है। वहाँ पर वो लोग बच्चों को चेक किया करते थे कि कहीं ये बच्चा कमजोर तो नहीं या फिर इसमें कोई नुक्स तो नहीं, कि ऐसे बच्चों को वहाँ पर मार दिया जाता था। अब एक बच्चा पैदा हुआ था। जब वो बच्चा 7 साल का हुआ तो उसकी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया गया और उसको उसके शहर से दूर भेज दिया गया। अब स्पार्टा के लोगों को बस एक चीज सिखाई जाती थी कि किस तरह अपने आप को अपने लोगों के लिए कुर्बान करना है। इस ट्रेनिंग के दौरान इस बच्चे को बहुत ज्यादा मारा जाता है। जब इसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो इसको इम्तिहान के लिए एक खौफनाक जंगल में भेज दिया गया। इस सर्द रात इस जंगल में इसका सामना एक खौफनाक भेड़िए से होता है, पर वो इस भेड़िए को मार देता है। इसकी बहादुरी को देखकर स्पार्टा के लोग इसको अपना राजा बना देते हैं। इस बादशाह का नाम ल्यूनाइडस होता है। इसी तरह आस्ता आस्ता वक्त गुजरता रहता है। एक दिन ल्यूनाइडस के पास एक सिपाही आता है, जिनके राजा के पास जंग करने के लिए बहुत ज्यादा लोग थे और इनका राजा अपने आप को खुदा मानता था। ल्यूनाइडस कहता है, तुम किस काम से आए हो? सिपाही कहता है, जमीन और पानी के लिए। हमारा राजा चाहता है तुम हमारी बात मान जाओ। ल्यूनाइडस कहता है, तुम इतनी दूर से बस यही बात करने आए हो? वो सिपाही वहाँ कुछ राजाओं के सर और ताज लेकर आया था, ताकि वो इनको दिखाकर ल्यूनाइडस को डरा सके और साथ साथ इसकी बेइज्जती भी कर सके, जिस पर ल्यूनाइडस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में इसके सिपाही और इसको मार देता है। जानता था कि अगर इनके राजा को ये बात पता चली तो वो बड़ी फौज के साथ हम पर हमला कर देगा और हमारे लोगों को मार देगा, क्योंकि ल्यूनाइडस के पास जंग करने के लिए ज्यादा सिपाही ना थे। पर फिर भी वो लड़ना चाहता था, लेकिन वो ये फैसला खुद नहीं कर सकता था। हालांकि वो वहाँ का राजा था, पर यहाँ पर एक रिवाज था कि अगर इसको जंग लड़नी है तो पहले ओरिकल के पास जाना होगा। वो ओरिकल ऐसी लड़कियां थी जो गॉड का मैसेज लोगों तक पहुंचाती थी। पर यहाँ पर कुछ पुजारी लोग थे जो इन लड़कियों को पकड़कर अपने पास रखते थे। अब ल्यूनाइडस इन पुजारी लोगों के पास आता है और इन्हें तमाम बात से आगाह करता है। कहता है, अगर हमने जंग न लड़ी तो वो राजा जो खुद को खुदा मानता है वो अपनी पूरी फौज के साथ हम पे हमला कर देगा और हमें मार देगा और यहाँ स्पार्टा के लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। पुजारी इसकी बात सुनकर कहते हैं, अच्छा बताओ हमारे लिए तोहफे में क्या लाए हो? ल्यूनाइडस इनको बहुत सारा सोना देता है, पर वो पुजारी इसको बताते हैं, तुम अभी इनके साथ जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि अभी अगस्त का महीना है और इस महीने में अगर तुमने कोई भी जंग लड़ी तो हार जाओगे। इस बात पर ल्यूनाइडस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, अगर हमने जंग न लड़ी तो वो हम सबको मार देगा। वो पुजारी इसको ओरिकल लड़की का एक मैसेज देता है जो इनके गॉड की तरफ से आता था। वो बताती है, अगर स्पार्टा ने जंग लड़ी तो वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये सब सुनकर ल्यूनाइडस बहुत ज्यादा परेशान और उदास हो जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाने के बाद पुजारियों के पास उसी राजा के लोग आते हैं जो अपने आप को खुदा समझता था और ल्यूनाइडस का दुश्मन भी था। जो भी बात इन पुजारियों ने स्पार्टा के राजा ल्यूनाइडस को कही थी वो सब झूठ था, क्योंकि ये लोग भी यही चाहते थे कि वो राजा जो अपने आप को खुदा समझता है इनको तबाह कर दे, क्योंकि उसने इन पुजारियों को बहुत सारा सोना देने का वादा किया था और साथ में प्यारी लड़कियां भी जो गॉड के मैसेज को इन तक पहुंचाएंगी। वो बुरे लोग थे। पुजारी चाहते थे स्पार्टा तबाह हो जाए। ल्यूनाइडस वापस आकर बहुत ज्यादा परेशान था। इसकी रानी इससे पूछती है कि क्या बात है, आज हमारे राजा इतने परेशान क्यों हैं? तभी ल्यूनाइडस कहता है, मैं उस चीज को खोने से बहुत ज्यादा डरता हूँ जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रानी इसकी बात सुनकर कहती है, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मेरी और ना ही मेरे बेटे की। आप ये ना सोचें, आप एक आजाद इंसान हैं और इस हालत में एक आजाद इंसान क्या कर सकता है? रानी की बात सुनकर अगले ही दिन ल्यूनाइडस अपने खास 300 लोगों को बुलाता है और ये स्पार्टा के सबसे अच्छे सिपाही थे। इनसे ज्यादा अच्छे सिपाही कहीं भी ना थे। अब ये 300 लोग फैसला करते हैं वो राजा का सामना करेंगे जो खुद को खुदा मानता है, मगर ये लोग ये भी जानते हैं कि इसके पास लाखों की तादाद है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर फिर भी ये लोग बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करने का फैसला करते हैं और मरने से भी नहीं डरते। अब जब ये लोग वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोग आए जिनका ताल्लुक स्पार्टा से था। वो कहते हैं, जब तुम्हें ओरिकल्स ने बता दिया है तुम जंग नहीं कर सकते तो क्यों कर रहे हो? आप लोग नहीं जा सकते। इन्हीं लोगों में एक आदमी होता है जो राजा का साथी था और उसी ने उन पुजारियों को खरीदा था जिन लोगों ने ल्यूनाइडस से झूठ बोला था। ये आदमी भी यही चाहता था कि स्पार्टा जंग में हार जाए, जिसके बाद सारा कंट्रोल सारी कमांड इसको मिल जाएगी। पर यहाँ पर ल्यूनाइडस कहता है कि मैं जंग करने के लिए तो नहीं जा रहा, मैं तो घूमने के लिए जा रहा हूँ और ये 300 लोग मेरी हिफाजत के लिए हैं। अपने 300 सिपाहियों को लेकर वो एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है जहाँ पर उसी राजा की फौज आने वाली थी। अब जब ये लोग सफर पर थे तो इनका पीछा करता हुआ एक आदमी दिखाया जाता है। ये आदमी बहुत ज्यादा झुककर चलता है, इसकी कमर पर एक कुब था। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव को देखते हैं जो पूरी तरह से जल रहा था। यहाँ पर आग लगी हुई थी। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी ल्यूनाइडस के पास एक बच्चा आता है जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था। पास आकर वो बच्चा गिर जाता है। वो बच्चा बताता है, यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिनके पंजे थे, इन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा मारा। ये बात बताकर वो बच्चा भी मर जाता है। सारी बात सुनकर ल्यूनाइडस का सिपाही कहता है वो फारसी भूत हैं जिनको मारा नहीं
नहीं जा सकता? लियोनाइडस कहता है इनको मारा जा सकता है या नहीं, इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी अपनी तरफ आते हुए कुछ फारसी जहाजों को देखते हैं, पर अचानक तूफान आ जाता है। बारिश भी बहुत तेज हो जाती है, बिजली भी चमक रही थी। इस खतरनाक तूफान की वजह से वहाँ पर सारे जहाज डूब गए थे। वो लियोनाइडस और उनके साथियों पर हमला करने के लिए आ रहे थे। इस बात से ये लोग बहुत खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं, पर एक आदमी वहाँ पर बिल्कुल खामोश था। वो था लियोनाइडस। वो जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। जब वो दूसरी पहाड़ी पर देखते हैं तो बहुत ज्यादा तादाद में फौजी थे। ये सभी लोग स्पार्टा पर हमला करने के लिए जा रहे थे, पर जिस जगह पर वो लोग थे वो रास्ता बहुत खतरनाक था। अगर ये इस फौज को इसी रास्ते पर हरा दें तो वो अपने स्पार्टा को बचा सकते थे, क्योंकि इस रास्ते पर वो फौज इनसे ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकती थी। तभी लियोनाइडस के पास एक आदमी आता है जिसका कुब निकला हुआ था, जो अब तक इनका पीछा करता हुआ दिखाया जा रहा था। वो कहता है, राजा साहब, मैं भी जंग करना चाहता हूँ। मैं एक बहादुर सिपाही हूँ। मेरे फादर भी एक सिपाही थे, पर मेरे पैदा होने के बाद मेरे फादर ने स्पार्टा को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर रिवाज था कि जिन बच्चों में कोई नुक्स था उनको मार दिया जाता था। ये बात सुनकर लियोनाइडस कहता है, अच्छा कि तुम अपनी ढाल को उठाओ, जितनी ऊपर उठा सकते हो। पर वो आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तब लियोनाइडस कहता है, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ मेरे दोस्त, पर तुम जंग नहीं लड़ सकते, तुम बहुत कमजोर हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस बात पर इस आदमी का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में अपना सब कुछ पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। उधर दूसरी तरफ फारसी फौज आगे बढ़ रही थी, पर इन 300 लोगों ने बहादुरी से इनका मुकाबला किया और इनको हरा दिया। इनको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। तभी वहाँ पर वो राजा आता है जो खुद को खुदा मानता था। लियोनाइडस इससे कहता है, अच्छा तुम हो जो अपने आप को खुदा मानता है? वो राजा इसको कहता है, तुम्हारे सिपाही बहुत बहादुर हैं, लेकिन मेरे खिलाफ नहीं लड़ सकते। लियोनाइडस कहता है, तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा हैं और मेरे पास बहादुर ज्यादा हैं। राजा कहता है, मैं एक मेहरबान खुदा हूँ, तुम मेरे सामने झुक जाओ तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। इसकी बात सुनकर लियोनाइडस कहता है, तुम्हारे सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से मैंने तुम्हारे सिपाहियों को मारा है, मेरे घुटनों में अकड़न महसूस होने लगी है। इस राजा को लियोनाइडस की बातें सुनकर गुस्सा आता है। वो वहाँ से चला जाता है और लड़ने के लिए अपने खौफनाक सिपाही भेजता है। ये सिपाही इंसान नहीं थे। ये लोग इन खतरनाक सिपाहियों का भी सामना करते हैं और इनको मार देते हैं। इन लोगों को एक नई उम्मीद नजर आई थी, जीने की उम्मीद। वो राजा वहाँ पर और खतरनाक फौज और जानवर भेजता है। लियोनाइडस और इनके साथी इसको भी मार देते हैं। अब राजा को इनसे खौफ आने लगा था और वो गुस्से में आकर अपने ही सिपाहियों को मारे जाता था। इस राजा के पास वो आदमी आता है जिसका कुब निकला हुआ था। राजा कहता है, तुम्हारा खुदा कितना बेरहम है जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम मुझे वो रास्ता बता दो जिससे मैं लियोनाइडस और उसके साथियों को घेर सकूं और इनको मार सकूं। वो आदमी मान जाता है और राजा को सब कुछ बता देता है। उधर दूसरी तरफ रानी इसी कोशिश में थी कि वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके लियोनाइडस की मदद के लिए भेज सके, पर वहाँ पर कोई भी रानी की बात मानने को तैयार न था। उधर वो आदमी भी था जो राजा के साथ मिला हुआ था। रानी इसको अपने पास बुलाती है और कहती है, मुझे तुम्हारे वोट की जरूरत है, इसके बदले में तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। दरअसल इस आदमी की नजर रानी पर थी। अगली सुबह जब वोट की बारी आती है तो वो आदमी अपनी बात से मुकर जाता है। वो रानी पर गलत इल्जाम लगाता है। रानी इसको गुस्से में आकर चाकू मार देती है। तभी इस आदमी के पास से सोने के सिक्के बरामद होते हैं जिस पर उस राजा की तस्वीर बनी थी जो अपने आप को खुदा समझता था। तभी सब लोग समझ जाते हैं ये गद्दार है और रानी की सच्चाई भी साबित हो जाती है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसका कुब निकला हुआ था वो राजा की फौज को वो रास्ता दिखा देता है जिससे लियोनाइडस और उसके साथियों को मारा जा सकता था। तभी एक आदमी लियोनाइडस के पास आता है और उसे कहता है, जल्दी यहाँ से भागो, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये बातें सुनकर लियोनाइडस कहता है, हम नहीं भागेंगे, हम डटकर इनका मुकाबला करेंगे। तभी लियोनाइडस अपने करीब एक आदमी को बुलाता है और कहता है, तुम वापस जाओ और सबको बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ, हमने कैसे जंग जीती। और साथ ही उसको एक लॉकेट देता है और ये कहता है, ये तुम रानी को दे देना। अगली सुबह राजा अपनी फौज के साथ इनको चारों तरफ से घेर लेता है। इसका एक सिपाही राजा की तरफ से कहता है, तुम इसके आगे झुक जाओ, ये तुम्हारी सारी बातें मान जाएगा। तभी उधर वो आदमी भी आता है जिसका कुब निकला हुआ था। वो लियोनाइडस से कहता है, तुम राजा की बात मान जाओ। लियोनाइडस को वो रात याद आ जाती है जब उसने उस खौफनाक भेड़िए का मुकाबला किया था और उसे मार दिया था। वो अपनी ढाल और अपना भाला नीचे गिरा देता है। वो नीचे झुकता है और अपने एक सिपाही को जोर से आवाज लगाता है। इसका सिपाही पूरे जोश के साथ इस पर चढ़कर उस सिपाही को मार देता है जिसने ये कहा था कि तुम राजा के हुक्म को मान लो। फिर चारों तरफ से तीर चलना शुरू हो जाते हैं। लियोनाइडस भी अपना भाला उठाता है और राजा की तरफ फेंकता है जिससे उसकी घाल जख्मी हो जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। पर अब भी लियोनाइडस और उसके साथी इस राजा के सामने झुके नहीं बल्कि अपनी जीत के जज्बे के साथ शहीद हो जाते हैं। वो साथी जिसको लियोनाइडस ने अपना लॉकेट दिया था वो आकर रानी को देता है। रानी ये देखकर समझ जाती है उसका राजा लियोनाइडस अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो आदमी इन लोगों के पास जाता है जिसने उस वक्त राजा लियोनाइडस की मदद करने से मना किया था। वो कहता है, हमारे राजा को जीतने का शौक नहीं था, वो तो बस ये चाहता था वो किसी के आगे झुके नहीं, बस उसकी इतनी ख्वाहिश थी उसको याद रखा जाए। इस मूवी के आखिर में हमें ये दिखाया जाता है
लुनाइडिस राजा का वो साथी जो वापस आया था वो ये कहानी अपने 10,000 सिपाहियों को सुना रहा था, जिनके सामने उस राजा की फौज थी जो अपने आप को खुदा समझता था। वो सिपाही कहता है, अभी भी इस फौज के दिल के अंदर हमारे 300 लोगों का डर मौजूद है, इन पर हमला कर दो और इनको मार दो। वो इनकी तरफ बढ़ते हैं। वो अपने राजा लुनाइडिस का बदला लेना चाहते थे और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।